एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर सुबह का टाइम है ये, और सुबह के लगभग अभी 6 बजे हुए थे। आधे घंटे पहले ही मैं उठ गई थी। तो अब ना सुबह 5:30 बजे लगभग बिस्तर छोड़ना होता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है ना। तो फिर यहाँ पर मुझे सारे काम जल्दी जल्दी से स्टार्ट करने हैं, और अपना पानी वगैरह ले करके मैं जो भी मेरा काम रहता है ना, तो मुझे 15-20 मिनट या 25 मिनट लग जाते हैं। तो वो सब अपना काम करके फिर मैं सीधा किचन में आ गई थी। तो अभी मुझे बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना है, और सबसे पहले मैं यहाँ पर बर्तनों को सेट करूँगी, क्योंकि किचन में ना 2 टोकरी बर्तन रखे हुए थे, दोनों फुल हो रखे थे। और ये साफ़ सुथरे बर्तन थे, मतलब कल रात में मैं धुली थी, तो इनको मैंने सेट नहीं किया था, मतलब स्टैंड पे नहीं लगाया था। तो रात वाले बर्तन तो फिर मैं सुबह में ही स्टैंड पे लगाती हूँ। तो बस सबसे पहले मैं इन्हीं को स्टैंड पे लगाऊंगी, क्योंकि किचन में जगह नहीं रहती ना, तो फिर काम करने में दिक्कत होती है। और ख़ास करके सुबह सुबह जब बच्चों का स्कूल होता है तो थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्लेटफॉर्म को कर दिया है खाली, और अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर सब्ज़ी। तो आज ना बच्चों को लेकर के जाना था टिफ़िन में मटर पनीर, और बच्चे कई दिन से बोल रहे थे मम्मा टिफ़िन में ना कुछ अलग सब्ज़ी दीजिए, मतलब ये जो रोज़ वाली हरी सब्ज़ी बनती है ना, उसके अलावा कुछ दीजिए। तो फिर कल ही प्लान हुआ कि मटर पनीर बनाइएगा, और बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है मटर पनीर। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसका जो मसाला है ना उसको रेडी करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बाकी इसको बनाने में तो वैसे टाइम नहीं लगता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मसाला इसका तैयार कर लेती हूँ। और मसाले में इसमें 3 प्याज लिया है, और ऐसे ही 3-4 टमाटर ले लिया है। तो कढ़ाई में बस 1 चम्मच तेल डाल करके, और फिर इसमें लहसुन ऐड कर देंगे, और प्याज ऐड कर देंगे, और 3 से 4 हरी मिर्च डाल दिया है, और बस टमाटर इसमें डाल देंगे। तो इन सबको मिक्स करके, और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक 1 चुटकी और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, और इसको मिक्स करेंगे और ढक करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें जब सॉफ्ट हो जाएगी तब तक इसको पकाना है। उसके बाद इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो मेन इसको जो टाइम लगता है ना, तो बस यहीं पर लगता है कि इसको ठंडा होने में समय लगता है। तो मैं एक बर्तन में पानी डाल करके, और फिर उसके ऊपर दूसरा बर्तन जिसमें ये मसाले डाल करके रख देती हूँ। तो ये ठंडा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि फिर ना मिक्सी अजीब सी हो जाती है गर्मा गर्म अगर पीसते हैं मसाला। तो मैंने इसको रख दिया था फ्राई करने के बाद पानी के ऊपर। और यहाँ पर अब मैं थोड़ी देर तक अपना दूसरा काम कर रही थी, जैसे आटा गूँथना और पनीर वगैरह कट करना। तो तब तक ये ठंडा हो गया था, फिर मैंने इसको पीस लिया है। और इसमें मैंने 8 से 10 काजू डाल दिए थे। काजू को मैंने पहले ही पानी में भिगो दिया था 10-15 मिनट के लिए, और इस मसाले में पीसते समय काजू भी ऐड कर दिया है। तो इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर अब मैंने मसाले को फ्राई कर लिया है, जीरा और बस जीरा डाल करके, इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है। तो यहाँ पर जो मसाले हैं ना वो पहले से ही पके रहते हैं, तो इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे। इसमें नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है, और फिर इसको अच्छे से मतलब थोड़ी देर तक के लिए पका करके, और फिर इसमें मटर डाल देंगे। और ये जो मटर है ना, ये मैंने स्टोर करके रखी हुई है फ्रिज में। सर्दियों में जो मटर आती है हरी वाली, उसी को मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। तो कल मुझे बिल्कुल याद नहीं आया कि मैं इसको निकालूं, लेकिन अभी जब मैं सुबह इसको निकालने लगी ना, इतनी मुश्किल से ये मटर निकली है ना कि दिमाग ख़राब हो गया। क्योंकि फ्रीज़र में मैंने इसको रखा हुआ है पैकेट में, और बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम गई थी फ्रीज़र में कि सुबह तो मैं आराम से इसका बटन ऑफ़ करके ही आई थी। फिर मैंने देखा बिल्कुल मतलब कोई असर नहीं हो रहा था। वो होता है ना कि जैसे कभी अगर जल्दबाज़ी होती है तो फिर वो काम होता ही नहीं है। तो फिर उसको हम लोग खुरेज करके, और इसका जो पैकेट है ना, थोड़ा सा मैं खींची तो फट गया पूरा पैकेट। और जो बर्फ़ थी वो मतलब ये जो मटर है ना,
तो मटर भी पूरा बर्फ़ की तरह जमा हुआ था पैकेट के अंदर, तो उसको हम लोग चाकू से फिर निकाल करके ले आए हैं। तो मतलब जितना काम था उतना तो अभी मैंने निकाल लिया है, बड़ी मुश्किल से निकला था। तो बाकी और छोड़ दिया है फ्रिज को बंद करके, ताकि ये जल्दी से बर्फ़ इसके पिघल जाए और फिर मैं उस पैकेट को निकाल करके यूज़ कर लूँगी। क्योंकि पैकेट ना पूरा फट गया है, थोड़ा सा ही मैं खींची और पूरा पैकेट खुल गया था। तो अभी तो मेरा काम हो गया और देखिए यहाँ पर तैयार हो गया था मटर पनीर की सब्ज़ी, और फिर मैंने पराठे बना दिए थे। और बच्चों को जब मैं देती हूँ इस तरीके की सब्ज़ी ग्रेवी वाली, तो उसमें थोड़ा कम ही ग्रेवी रहता है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी, क्योंकि ना मैं इसको दोपहर में भी मतलब चलाने वाली हूँ। दोपहर में सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, तो चावल के साथ में खाएँगे ना तो थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी रहेगी। तो इस तरीके से ये मेरा सुबह का काम था। बच्चे स्कूल चले गए थे और फिर मैंने घर की साफ़ सफाई की और फिर मैं आ चुकी थी यहाँ पर नहा करके पूजा करने के लिए। और आज मैं फूल तोड़ करके ले आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा ना फूल आजकल नहीं निकल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे भी हो गए हैं। ये जो गुलाब के फूल लगे हुए हैं ना, तो ये जो इनका साइज़ है ना, तो काफ़ी छोटा हो गया है। मतलब हो जाता है इसमें कभी कभी ऐसे, गर्मी के सीज़न में, कभी कभी बारिश में भी होता है। मतलब हर सीज़न में एक बार ऐसे हो जाता है। तो फूल ज़्यादा नहीं निकले थे, लेकिन 2-4 ऐसे ही निकल आते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर वही मैं तोड़ करके ले आई थी और बस यहाँ पर कर लेते हैं पूजा। और आज हस्बैंड की छुट्टी थी, आज उनको ऑफिस नहीं जाना था, तो बस टाइम पर ही हमारा सारा काम हो रहा था। बस मतलब आराम से हो रहा था, ऐसा नहीं था कि किसी को जाना है। नहीं तो अगर किसी को बाहर जाना होता है ना, तो फिर फटाफट हाथ चलाना होता है ताकि समय पे काम हो जाए। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा जो नाश्ता है वो भी रेडी है। और आजकल हमारा यही नाश्ता रहता है लंबे टाइम से भी, मतलब 20-25 दिन हो गए होंगे कंटिन्यू अभी यही चल रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है, हमें इसकी आदत हो गई है। तो अच्छी बात ये है कि जो मैं खाती हूँ ना वो हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो मुझे इसी चीज़ में बहुत खुशी मिलती है कि मुझे अलग से नहीं बनाना होता। नहीं तो फिर बच्चों के लिए अलग बनाओ, हस्बैंड के लिए अलग और अपने लिए अलग, तो फिर उसमें ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं जो भी खाती हूँ सुबह में, तो मतलब हम दोनों ही मिल कर के डिसाइड करते हैं कि अब ये शुरू करना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा अपनी डाइट चेंज करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर स्प्राउट मैंने बना लिया था और साथ में ना पपाया रखा हुआ था, और ये मतलब थोड़ा सा गल सा गया था, तो इसीलिए मैंने इसको काट लिया है। और बस ये था हमारा नाश्ता। और नाश्ता बहुत धीरे धीरे आराम से हो रहा था। आज तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था नाश्ता करने में, 10 बज चुके थे। फिर थोड़ी देर के बाद मतलब और भी ज़्यादा समय हुआ, तो फिर मैं चाय बनाई। और वैसे होता ही है, जब छुट्टी रहती है ना तो फिर किसी चीज़ की कोई टेंशन होती नहीं है कि कहीं जाना है, तो इसी चक्कर में हो जाता है थोड़ा सा लेट। तो ठीक था, छुट्टी के दिन ना ऐसे ही काम अच्छा लगता है, किसी चीज़ की कोई जल्दबाजी ना हो, आराम से यहाँ पर सुकून से बैठ के हम लोग चाय पिए। और 10 मतलब 10:30 बज चुके थे चाय नाश्ता करने में। तो ये तो था सुबह का टाइम, और इसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। फिर वही हमारा लंच का काम हुआ और इधर उधर के कुछ घर के छोटे मोटे काम थे, जैसे कि अभी कूलर का कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गर्मी मतलब तेज़ी से ही स्टार्ट हो गई है। तो हस्बैंड वही चले गए थे अपना कुछ काम करवाने के लिए, वो भी व्यस्त थे। फिर मैं भी लंच वगैरह तैयार की और सो गई थी। इसके बाद अभी मैं मिल रही हूँ, ये शाम का टाइम है। तो यहाँ पर मैं ये हरे प्याज को काट रही थी, और इसकी सब्ज़ी मुझे वैसे दोपहर में ही बनानी थी, लेकिन आज तो सब्ज़ी सुबह में ही बन गई थी पनीर की, तो फिर इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया। और ये 2 दिन पहले आया था, तो ये मतलब होता है ना, फ्रिज में रखने के बाद भी हरी सब्ज़ी थोड़ी मुरझाने से लगती है, उतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं रहती है। तो मैंने सोचा इसको मैं बना ही लेती हूँ। और मटर पनीर की सब्ज़ी ना बच्चों की फ़ेवरेट है, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा बचा के रख देती हूँ। फिर इसीलिए थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा अब दूसरी सब्ज़ी मैं नहीं बनाऊँगी, इसकी आज मैं पकौड़ी बना लेती हूँ। और सुबह से ही लग रहा था कि आज कुछ अलग नाश्ते में बनाऊँ, हस्बैंड की छुट्टी थी, लेकिन फिर नहीं हो पाया। तो फिर ये था कि शाम को चाय यहाँ पर हो गई थी, उसके बाद ही मैं यहाँ पे शुरू कर दी थी तैयारी।
प्याज के पकौड़े बनाने की। तो हरे प्याज के पकौड़े बनाने हैं, तो ये मैं इसको धो करके बढ़िया से और बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया है। तो पूरा जितना प्याज था, डंठल और सबको अच्छे से बारीक काट करके इस तरीके से रख लिया है। और फिर इसमें ना थोड़ा सा बेसन ऐड किया है, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे क्योंकि ये ना अभी देखने में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, और जब मैं इसको मिक्स करूँगी ना सारी चीज़ें डालने के बाद, तो फिर ये बहुत कम हो जाएगा। जैसे पालक होता है ना, पालक को जब हम मिक्स कर लेते हैं तो पूरा पानी पानी सा बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही था ये। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड किया है, 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें बेसन ऐड किया। और फिर ये था कि जैसे ज़रूरत होगी तो बाद में ऐड कर लेंगे, कहीं बेसन की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए। तो इसमें हल्दी, नमक, मसाला, ये जो गरम मसाला होता है, थोड़ा सा जीरा, खड़ा जीरा और हींग का पाउडर, और बस यही सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। और थोड़ा सा हरी मिर्च और अदरक को कूट करके डाल दिया है। तो बस इतना ही डाला है, बहुत ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं ऐड करेंगे। और फिर इसको ना मैंने हाथों से पहले अच्छे से मिक्स किया है और थोड़ा सा मैंने पानी के छींटे मारे हैं, और फिर इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जब मैं इसमें नमक डाल रही थी तो मैंने तो इसी हिसाब से डाला था, मुझे याद नहीं आया था, जब पड़ गया तभी अचानक से याद आया। लेकिन फिर बाद में ना जब मैं इसको मिक्स की तो इसमें बेसन भी कम लग रहा था, क्योंकि मैंने बेसन कम ही डाला था। तो फिर मैंने अलग से थोड़ा सा और बेसन ऐड कर दिया है और फिर अच्छे से मिक्स किया, तब जा कर के इसका जो नमक था ना वो मतलब बराबर हो गया। नहीं तो मुझे लगा था कि आज तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। और एक तरफ मैंने चटनी बना ली थी टमाटर की, टमाटर भुनने के लिए रख दिया था। तो भुने हुए टमाटर की चटनी भी बना करके पहले ही मैंने तैयार कर ली थी। और अब यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़े फ्राई कर लेंगे। और टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ था, जैसे भी हमारी चाय हुई थी ना लगभग 6 बजे, उसके बाद से मैं लग गई थी जल्दी, क्योंकि ऑयली बनाना था मुझे, तो ये था कि ज़्यादा लेट ना हो। तो अब इसके बाद ना मैं फिर खाना नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी बच्चों के लिए सब्ज़ी रखी है। तो वैसे तो इसी में सबका पेट भर जाता है, शाम को ऐसा कुछ हैवी अगर खा लो ना तो फिर रात के खाने के लिए बिल्कुल भी भूख नहीं रह जाती। तो उसी हिसाब से फिर मैंने बनाया था कि खाना अब नहीं बनेगा, कि रात का खाना वैसे भी हल्का ही रहता है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ऑयली है। तो फिर यहाँ पर अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी। और बस चलिए यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़े फ्राई करके सबको दे देते हैं। और ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे, मतलब ये जो प्याज के पकौड़े हम खाते हैं ना, बड़े साइज़ की जो प्याज होती है, उससे भी ज़्यादा टेस्टी बने थे हरी प्याज के पकौड़े। तो बस यहाँ पर अब मैं फ्राई करके और सबको दे दूँगी। तो यहाँ पर लगभग ये सब करते करते ना 7:30 बज चुके थे, 7:30 या 7:45 हो गया था। तो इसके बाद फिर यहाँ मैंने जो है प्लेट लगा दी है। और चलिए आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।